So today we discuss about the GNM, German in New Medicine of conjunctivitis, pink eye, red eye, burning, itching and watery eyes. अगर when the conjunctiva is healing, जब भी आपकी conjunctiva healing phase में होती है तब ये सारे symptoms आते हैं, burning, redness, itching, watery eyes, ये सारे रहेंगे. The inflammation often involve the inside of the eyelids. ठीक है. The symptoms range from mild to severe depending on the intensity of the conflict active phase. For right-handed person, the right eye is affected if the visual separation conflict is associated with the partner. राइट आई मतलब पार्टनर से एसोसिएटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड रहेगा. और लेफ्ट आई अगर अफेक्टेड हो रही है यानी कि उसका मतलब क्या होता है, आपकी मदर और चाइल्ड रिलेशन. तो पार्टनर से रिलेटेड इशू हो तो कौन सा होगा, राइट आई अफेक्टेड होती है. और लेफ्ट आई अफेक्ट हो रही है यानी मदर चाइल्ड, इमोशनल पार्ट आपका जा रहा है. और अगर प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड है तो आपका राइट आई अफेक्टेड होगी. कीमोसिस मीन्स क्या होता है, क्लिनिकल टर्म फॉर द स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा विद द सिंड्रोम दैट इज द वाटर रिटेंशन एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिव अबंडमेंट एंड एग्जिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिटेंशन होता है. वाटर रिटेन होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है कंजक्टिवा की. तो इसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है, अबंडमेंट एंड एग्जिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट. द स्वेलिंग इंक्रीज कंसिडरेबली. स्वेलिंग बढ़ती है उसका कॉन्फ्लिक्ट हम जानते हैं कि अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे किडनीज में भी अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट लगता है ना, तो उसको हम जानते हैं कि अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्यूजो कॉन्फ्लिक्ट और अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट किडनी से रिलेटेड होते हैं. सबसे पहले जानते हैं अपन आइज से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट. तो अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि ब्रॉट ऑन द फीलिंग ओस्टेड, एक्सक्लूडेड, अनवांटेड, रिजेक्टेड, अंडरस्टूड, इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट, आइसोलेटेड एंड अलोन. अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले पर्सन को अलोन फील होनी होती है, रिजेक्टेड, अनवांटेड, एक्सक्लूडेड फीलिंग रहेगी, इग्नोर किया गया है उसको अलोन फील हो रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, अकेलापन पा रहा है ना, उसको पूरी तरीके से समझ नहीं रहे लोग बाग. चिल्ड्रन ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को. ठीक है, प्रॉपर उनकी केयरिंग नहीं होती, अनलाउड, एक्सक्लूडेड फील करते हैं. जैसे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, है ना, बच्चे ऐसे फील कर सकते हैं स्कूल में, उनको कैसा फील हो रहा है, अनवांटेड, रिजेक्टेड, एक्सक्लूडेड, इस तरीके का. तो व्हेन देयर पेरेंट्स डोंट स्पेंड इनफ टाइम विद देम, व्हेन अ न्यू सिबलिंग, इसको नया बच्चा आ जाता है तो एक बच्चे पे ध्यान नहीं देते. ठीक है, या उसके ग्रैंड पेरेंट की डाई हो जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स डाई हो जाते हैं, तो फैमिली मेम्बर जैसे दादा दादी उसको अच्छे से प्यार कर देते हैं, वो मर गए तो उसके बाद कोई प्यार नहीं कर रहा है, उनके मम्मी पापा तो ऑफिस में बिजी है. इट इज़ लॉस ऑफ सेफ्टी एंड लॉस ऑफ एन इमोशनल शेल्टर. प्रोटेक्शन चला जाता है उसका, सेफ्टी चली जाती है. द सेम कैन बी सेड अबाउट द एल्डरली हु एंड अप इन नर्सिंग फैसिलिटीज़ अवे फ्रॉम देयर होम एंड देयर फैमिली. मतलब जो उसको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा था, अब वो शादी वगैरह हो गई उसके बाद उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने वाला है. दस बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द मदर और बर्थ फॉर वंस और द अदर रीज़न, मतलब मदर से दूरी हो गई तो अबॉन्डमेंट कॉन्फ्लिक्ट लगेगा. पेट ऑल्सो सफर्स टेरिबली व्हेन दे आर लेफ्ट बिहाइंड. जैसे पेट को अगर अपन छोड़ देते हैं तो वो भी एक्सक्लूडेड और फील करता है, अनवांटेड, रिजेक्टेड फील करता है ना. ये इसकी मटीरिया मेडिका में रेमेडीज़ की बात करें तो एक्सक्लूडेड किस में रहता है, लॉरी फ्लोरेसी फैमिली में एक्सक्लूडेड फीलिंग रहता है. वो क्या चाहता है, इंक्लूड होना चाहता है. एक्सक्लूडेड कर दिया गया है तो वो क्या होना चाहता है, इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है ना किडनी में भी लगता है कि, है ना. तो ये अपन ने किडनी से रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है, बाकी मैं कभी और बताऊंगा 2 कॉन्फ्लिक्ट. अभी हम आइस पे आ जाते हैं. और हमारे पास में एक ग्रुप हो गया मैग्नीशियम ग्रुप, को भी केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. और अपने पास कौन सा ग्रुप हो गया, कैल्केरिया ग्रुप, उसको शेल्टर चाहिए. तो ये जो अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बेस्ट मेडिसिन कौन कौन से होते हैं. अगर आपके कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि स्वेलिंग का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, स्वेलिंग का कॉन्फ्लिक्ट होता है अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट. अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ लगता है, जहाँ पे आपको रिजेक्टेड, एक्सक्लूडेड, अनवांटेड, अनलाउड, है ना, तो वो वाली जो फीलिंग है वो मैग्नीशियम ग्रुप में आती है, कैल्केरिया ग्रुप में आती है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए. देन तो ये कीमोसिस का कॉन्फ्लिक्ट बताया मैंने. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट अपन विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं. तो बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए सकता है, कॉन्जक्टिवा, कॉर्निया एंड लेंस के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हैविंग लॉस्ट साइट ऑफ समवन, फॉर एग्जांपल ऑफ लव्ड वन हु हैज़ मूव्ड अवे, लेफ्ट और हैज़ डाइड. उसका लव्ड वन जो है ना उससे दूर हो गया है,
लेफ्ट हो गया हो या मर गया है। दिस इंक्लूडेड हैविंग लॉस्ट अ साइट ऑफ अ पेट। जैसे कोई पेट है ना, उसको जो प्यार करता था वो कहीं दूर चला गया, तो उसकी वजह से वो पेट जो होते हैं उनकी आइज़ ख़राब हो जाती है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो रिलेट टू नॉट बीइंग अलाउड टू सी समवन। जैसे वो नहीं अलाउ कर रहा है किसी को देखने के लिए, जैसे कि ग्रैंड चाइल्ड, लवर, फ्रेंड, स्कूलमेट, रिलेटिव इन हॉस्पिटल, और नॉट वांटिंग टू सी, मतलब नॉट बीइंग अलाउड टू सी समवन और नॉट वांटिंग टू सी समवन, गेट आउट ऑफ माई साउंड। कोई ऐसा चाहता है ना, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप किसी को देखना नहीं चाहते फिर भी आपको उसको देखना पड़ रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको कोई देखने आए, आपका लवर, आपका फ्रेंड, स्कूलमेट्स या हॉस्पिटल में रिलेटिव आपको मिलने हैं लेकिन मिलने नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नॉट बीइंग अलाउड टू सी समवन, है ना। ये फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट्स को किसी से मिलने नहीं दिया जाता ना, कि भाई ओटी में है तो उसको किसी से एक ही से मिल सकता है, बाकी वो बहुत सारों से मिलना चाहता है लेकिन मिलने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं ना लोग बाग उसको मिलने के लिए। या किसी को कंटामिनेटेड डिसीज़ हो गई है तो उससे भी लोग बाग बोलते हैं ना, आइसोलेट कर लो अपने आप को, किसी से मिलोगी नहीं, तो वहाँ पे भी विजुअल कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है, जैसे कोविड में हुआ था है ना। तो वहाँ पे नॉट बीइंग अलाउड टू सी समवन, उसको अलाउ नहीं करते ना किसी से वो देखें ऐसा, और ये या तो ये नहीं चाहता कि ये किसी को देखें, तो दोनों जगह विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। द फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल और नॉट बीइंग परमिटेड टू सी सर्टेन पर्सन माइट ऑलरेडी ट्रिगर द कॉन्फ्लिक्ट। कोई ऐसा पर्सन जिसने उसको ट्रिगर किया है उस पर्सन को देखना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको उस बंदे को देखना पड़ा, ठीक है। द कंजक्टिवा इज एसोसिएटेड विद मॉडरेट विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, द कॉर्निया विद द मोर सीवियर कॉन्फ्लिक्ट एंड द लेंस इज अफेक्टेड मोर व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपीरियंस अस वेरी इंटेंस। देखो कंजक्टिवा में थोड़ा बहुत ये वाला कॉन्फ्लिक्ट मायने रखता है, लेकिन जो कॉर्निया है उसमें सीवियर लगेगा। वो लेंस होता है उसके लिए वेरी इंटेंसली ये वाला कॉन्फ्लिक्ट लगता है, तब लेंस अफेक्टेड होता है। मेनली ये लेंस को अफेक्ट करता है, मायोपिया वगैरह होता है ना। तो विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ओनली रिफर्स टू पीपल एंड एनिमल्स सच एज अ पेट बट नॉट टू ऑब्जेक्ट। ये विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए लगता है, केवल पेट्स के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, मतलब लिविंग बींग्स के लिए। ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट के लिए भी, कि ऑब्जेक्ट को तुम लोग सोचो कि भाई इस वॉच को नहीं देखना चाहता था या नहीं, जो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग के लिए नहीं लगता ये वाले कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए लगते हैं लिविंग पर्सनालिटीज़ के लिए, जैसे पेट्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए। तो दिस वुड इंस्टेड इन्वॉल्व द टीयर ग्लैंड्स, यूविया भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव रहता है ना, तब क्या होता है, अल्सरेशन हो गए कंजक्टिवा कॉर्निया लेंस में, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, है ना, मेनली लेंस को अफेक्ट करता है। और वेदर द कंजक्टिवा कॉर्निया और लेंस ऑफ द राइट आई और लेफ्ट आई इज अफेक्टेड इज डिटरमाइंड बाय द पर्सन हैंडनेस। मतलब मदर, अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो मदर चाइल्ड वाला कॉन्फ्लिक्ट लगेगा, और राइट साइडेड है तो उसमें पार्टनर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि कंजक्टिवाइटिस का कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो राइट हैंडेड पर्सन है तो उसमें उसकी राइट आई अफेक्टेड होगी, और वो किससे एसोसिएटेड होगा, पार्टनर से। और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो मदर चाइल्ड से रिलेटेड इशू आने वाले हैं, ठीक है। पार्टनर के बारे में देखते हैं, पार्टनर क्या होता है। जो हिंडीनेस होती है ना, उसको वेदर द कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट राइट और लेफ्ट साइड, इससे हिंडीनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मदर चाइल्ड वाला जो हो गया, उसमें मदर चाइल्ड का हो गया, ठीक है। पार्टनर में क्या क्या रहता है, ये पार्टनर का बता रहा था। पार्टनर इंक्लूड अ पर्सन, स्पाउस, सिबलिंग्स, भाई बहन हो गए ना, तो वो भी पार्टनर की तरह होते हैं। स्पाउस इसका हस्बैंड हो गया, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, स्कूल मेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो देखो, अपने फ्रेंड्स, अपने पड़ोसी, अपने रियल पार्टनर, बिजनेस मेन हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया, कलीग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सिबलिंग और स्पाउस, ये सब किसका काम करते हैं, पार्टनर के लिए। और चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड मतलब कि उसका, जैसे कि
child when his father feeling very strong, otherwise the child is considered as a partner. Mother child side when he is rising the child, or when his father feeling was very strong, otherwise the child is considered as a partner. For a child he is father इज़ द फर्स्ट पार्टनर. चाइल्ड के लिए फर्स्ट पार्टनर उसका फादर होता है, ठीक है, और मदर तो मदर ही होगी. ऐसा इसके लिए अपन को क्लैपिंग टेस्ट करवाना चाहिए. कोई भी राइट हैंडी है कि लेफ्ट हैंडी, अगर वो राइट हैंड ऑन द टॉप पे रहेगा तो राइट हैंडेड पर्सनालिटी, और लेफ्ट हैंड टॉप पे रखता है तो लेफ्ट हैंडेड पर्सनालिटी है. या अगर भी जैसे अपन डॉगिस की बात करें तो वो पंजी देते हैं ना, तो उसमें जो जो वाला पेयर पहले करेगा ना वो वाला उसका हैंडीनेस बताएगा, ठीक है. तो राइट हैंडेड पर्सन जो होते हैं ना वो उसमें क्या रहेगा, उसका जैसे मतलब लेफ्ट साइडेड अफेक्शन लेके आ रहा है कोई भी पर्सन, तो उसमें मदर चाइल्ड रिलेटेड, मदर से रिलेटेड इशू रहेंगे, ठीक है. और अगर उसका राइट साइडेड अफेक्टेड हो रही है बॉडी की, तो उसमें कहाँ से रिलेटेड इशू रहेंगे, पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे. ये हमें पता होना चाहिए. कंजक्टिवाइटिस एंड कीमोसिस आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ एलर्जीज. ये कंजक्टिवाइटिस और कीमोसिस एलर्जीज में भी आता है ना, है फीवर में. तो है फीवर का भी यही होता है, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. पर इसके साथ में एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है एलर्जीज के लिए, स्केंट और स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट. स्टिंग यानी जो बेड मेमोरी बन जाती है उसको बोलते हैं स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट या स्केंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. तो स्केंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है. या विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द टीयर ग्लैंड, ठीक है. अपनी जो टीयर ग्लैंड्स होती है ना लैक्रिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट. विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट को जानते हैं अपन. तो नॉट बीइंग एबल टू कैच ए विजुअल मोर्सल बिकॉज द मोर्सल वाज इग्नोर बाय समवन. तो इग्नोरिंग मोर्सल मतलब कि मोर्सल यानी कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो कैचअप करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हैज सेट आइज ऑन अ टॉय एंड एक्सपेक्ट टू गेट इट बट पेरेंट्स इग्नोर इट हैंस इट कुड नॉट ग्रैब. मतलब वो किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहा है, वो उसको उसने देखा और उस चीज़ को हासिल करना चाह रहा है. उस मोर्सल मतलब उसको मोर्सल ज़्यादातर खाने के लिए बोलते हैं, कि वो फूड बॉलर जो होता है उसको मोर्सल बोलते हैं. उस तरीके से वो वस्तु जो थी उसको उसने देखा आई से और उसको विजुअल मोर्सल हो गया, कि अब उसको वो ग्रैब करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहा कोई बच्चा. उसने खिलौना देखा, उसको पाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे, तो उसमें विजुअल मोर्सल हो गया. अ चाइल्ड वांट टू सी हिज फ्रेंड और वांट टू वॉच टीवी बट पेरेंट्स डोंट अलाउ. वो टीवी देखना चाहता है, उसके फ्रेंड से भी को देखना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उससे मत मिल, उस दोस्त से उसके साथ मत रहे. तो उसमें भी लग जाता है ये वाला, है ना. तो आपकी टीयर ग्लैंड अफेक्टेड होगी विजुअल मोर्सल की वजह से, ठीक है. तो ये राइट टीयर ग्लैंड का बताया कि राइट हाफ ऑफ द टीयर ग्लैंड जो है वो उसमें क्या होगा कि इग्नोरिंग विजुअल मोर्सल, यानी आपको देखने नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको मिलने नहीं दे रहे हैं. आपको वो चीज़ खिलौना पसंद है लेकिन आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे. आपको टीवी देखना है लेकिन आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे. तो इसमें कौन सा आपका राइट हाफ ऑफ द टीयर ग्लैंड इन्वॉल्व होगी, जिसमें कि इग्नोरिंग विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट. और लेफ्ट हाफ कैसे अफेक्ट होता है लेफ्ट ईयर ग्लैंड का, वो कैसे अफेक्टेड होगा, आउट गोइंग मोर्सल नॉट बीइंग एबल टू एलिमिनेट अ विजुअल मोर्सल बिकॉज ऑफ द मोर्सल वाज इग्नोर्ड बाय समवन एल्स. फॉर एग्जांपल अ पेंटर वांट्स टू सेल हिज पेंटिंग बट नो वन टेक नोटिस ऑफ देम. देखो ये चाहता है कि लोग उसको नोटिस करें, पर लोग उसको वो नहीं कर पा रहे. नॉट बीइंग एबल टू एलिमिनेट अ विजुअल मोर्सल आउट गोइंग मोर्सल्स, मतलब वो पेंटिंग बेचना चाहता था लेकिन उसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा. और रियल एस्टेट एजेंट इज़ अनेबल टू सेल प्रॉपर्टी, जैसे सेल्समैन प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहा है, ठीक है. तो पर्सन वांट टू गेट रीड ऑफ मोर्सल, मतलब उस वस्तु को वो बेच से पीछा छुड़ाना चाह रहा है. जैसे उसके पास उसको बेचना है कोई चीज़, जैसे गाड़ी है मेरे पास, उसको मुझे बेचना है, पुरानी हो चुकी है, पर वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ मैं, है ना. एलिमिनेट नहीं कर पा रहा मैं, मतलब मेरे पास जो चीज़ है उसको मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा. तो वहाँ पे क्या लगेगा, लेफ्ट हाफ ऑफ द टीयर ग्लैंड अफेक्टेड होगी. मैं चाहता हूँ कि मैं एलिमिनेट कर लूँ, उसको हटा दूँ अपनी लाइफ से. जैसे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, अब मैं उसको बेचना चाहता लेकिन नहीं बेच पा रहा, तो वहाँ पे लेफ्ट हाफ ऑफ द टीयर ग्लैंड अफेक्टेड होगी, ठीक है. राइट हाफ ऑफ द टीयर ग्लैंड कब अफेक्टेड होगी, जैसे मैं टीवी देखना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या नहीं कर पा रहा, टीवी देखने को अलाउ नहीं कर पा रहे कर रहे हैं,
वहाँ पे कौन सा लगेगा, इग्नोरिंग मॉर्सल्स। नॉट बीइंग एबल टू कैच द विजुअल, मतलब वो कैच करना चाहता है, उस टीवी को देखना चाहता है, ले देख नहीं पा रहा, उस खिलौने का हासिल करना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये राइट वाला हो गया और फिर लेफ्ट वाला हो गया। लेक्राइमल ग्लैंड का इन्लार्जमेंट क्यों होता है, तो ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट लगेंगे तब लेक्राइमल ग्लैंड इन्लार्ज हो जाएगा, उससे वाटरी डिस्चार्ज आएगा। इस कंजक्टिवाइटिस में वाटरी डिस्चार्ज आता है, तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट समझ चुके हैं हम लोग। फिर इसमें जो कॉलीफ्लावर लाइक सोप शेप की ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग रहेगी, लेक्राइमल ट्यूमर्स। बेगी आइस आर रिलेटेड टू किडनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स कॉन्फ्लिक्ट। जो बेगी स्वेलिंग होती है उसमें मैं बता ही चुका हूँ अबेंडमेंट या एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट में पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, किडनी ट्यूबल से रिलेटेड अबेंडमेंट, जिसमें कि ये था कि क्या था मेन उसमें, अनवांटेड, एक्सक्लूडेड, रिजेक्टेड, नॉट अंडरस्टूड, इग्नोर्ड, लेफ्ट आउट, आइसोलेटेड, ये वाली फीलिंग रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। राइट आई नॉट बीइंग एबल टू कैच ए विजुअल कॉन्फ्लिक्ट। राइट आई देखो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि राइट आई में जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो नॉट बीइंग एबल टू कैच अ विजुअल मोर्सल, वो कैच अप नहीं कर पाया, विजुअल मोर्सल को कैच करना चाहता था लेकिन वो कैच नहीं कर पाया। और लेफ्ट आई अगर अफेक्टेड हो रही है तो नॉट बीइंग एबल टू एलिमिनेट अ विजुअल, मतलब वो अपनी उन चीज़ों से या उसका जो विजुअल जो चीज़ उसको बार बार दिख रही है उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता है लेकिन पीछा नहीं छुड़ा रहा है, तो आपकी लेफ्ट आई अफेक्टेड होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप टीवी देख लो लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो कि आपको मूवी देखना है लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो आप नहीं देखने गए, तो इसकी वजह से आपकी कौन सी आई अफेक्टेड होगी, राइट आई अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो राइट आई इसलिए अफेक्टेड होती है कि आप कोई खिलौना पसंद आ गया लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो पेरेंट्स की वजह से, आप दोस्त से मिलना चाहते हो लेकिन पेरेंट्स ने अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ में राइट आई अफेक्टेड होगी। आप फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन परचेज करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं,